1 बीघे के लगभग है, सीतापुर रोड में है। कीमती ज़मीन है, करोड़ों की ज़मीन है, इसलिए वो पटवारी लालच कुछ लेकर के अपना कर दिया होगा। जो किया होगा भगवान जाने, ज़मीन में वही जान सकता। का आपने सुने हैं कि कोनो मुर्दा भी बच्चा पैदा कर सकत? जी हाँ, चित्रकूट में मुर्दा भी बच्चा पैदा कर रहे हैं। ऐसा हम नहीं कर रहे, बल्कि चित्रकूट में अधिकारी मुर्दों के बच्चे पैदा करने को सर्टिफिकेट दे के उनकी बेशकीमती जमीन दूसरन के नाम करा रहे। और अब मुर्दा इंसान अपने आप को जिंदा होवे की गुहार लगावे के लाने अधिकारियों के चक्कर काट रहो और कह रहो कि अबे हम जिंदा हैं। मामला है सदर तहसील के सीतापुर कस्बे को। इतने रहने वालों कन्नू कुशवाहा रोजी रोटी के लाने बाहर चले गए तो कछु दिना पहले अपने घरे लौटे और तहसील से जमीन की खतौनी निकलवाई। सो ऊ की जमीन कुट्टू रेकवार के नाम हो चुकी थी। जो देख के उनके होश उड़ गए। जब उन्हें वकील के माध्यम से पतो कराओ तो जो पतो लगे कि कट्टू रेकवार नाम के व्यक्ति ने कन्नू कुशवाहा को पुत्र बता भाई ऊ को मृत सर्टिफिकेट लगा के हल्का लेखपाल से साठगांठ करके ऊ की 0.165 हेक्टेयर करोड़ रुपया की बेशकीमती जमीन अपने नाम करा ली। हद तो तब हो गई जब जालसाजों ने कागजों में पीड़ित इंसान की मृत्यु को सर्टिफिकेट में ऊ की मृत्यु 1959 में दिखाई और ऊ के पुत्र होवे को दावा करत भाई अपनी जन्म तिथि 1966 में दिखाई। यानी का कोनो व्यक्ति की मृत्यु के बाद 7 साल बाद को बच्चा पैदा हो सकत है। अगर नहीं तो इन जालसाजों के झांसे में आके अधिकारियों ने कैसे मुर्दा व्यक्ति को बच्चा पैदा होवे को सर्टिफिकेट दे दो और उनकी जमीन को और के नाम चढ़ा दी। फिलहाल पीड़ित व्यक्ति अपने जिंदा होवे को सबूत लेके अधिकारियों के चक्कर लगा रहो। सीतापुर में जमीन ही हम खतौनी निकराए तो उसमें हमारा नाम गलत है। पटवारी साहब से बोले कि हमारा इसमें नाम गलत है, क्या कहती कैसे क्या हुआ। तो पटवारी साहब ने बोला कि कोर्ट से आदेश आया है तो हमने ऐसा किया है। तो हम कहा इसको बनाओ, कहे कि नहीं हम एमपी में रहते हैं, यहाँ हमारा पोषण पालन नहीं हो रहा है, तो कोठी में रहते हैं, अपना बनी मजूरी पेट पालते हैं। और इस तरह हमारी ज़मीन को पटवारी ने कर दिया है। तो कैसे पता चला आपको? हमने खतौनी निकराया है, देखा तो उसमें हमारा नाम ही नहीं है। पूरा नाम कटा है, दूसरे का नाम कुट्टू का चढ़ा रहा है। एक बार कोई जात है, हम कुशवाहा हैं, कन्नू कुशवाहा। और उसने जो है तो हमारा नाम जो है तो पूरा गोल कर दिया। कितनी जमीन थी? 1 बीघे के लगभग है, सीतापुर रोड में है। कीमती ज़मीन है, करोड़ों की ज़मीन है, इसलिए वो पटवारी लालच कुछ लेकर के अपना कर दिया होगा। जो किया होगा भगवान जाने, ज़मीन में वही जान सकता। तो क्या बता रहे हैं कैसे कर दिया है? नाम हमारा उससे हटा दिया है, काट दिया है। किस आधार पे हटा दिया, क्या बताया गया? वो बोल रहा कि कन्नू जो है तो कब मर चुका है, वो जीवित नहीं है, और वारसाना दूसरे के नाम कर दिया है। कल्लू कौन है? कन्नू हम है सब। आपको मरा दिखा दिया गया? हमको मरा दर्शाया गया है, हमको मार डाला है कि वो जीवित नहीं है, दूसरे के नाम जमीन कर दिया। क्या चाहते हो आप? हम यही न्याय से चाहते हैं कि हमारा इंसाफ दे, क्या कहती हमारी ज़मीन वापस की जाए। ऐसा थोड़ा होगा कि वो जीवित आदमी का जिंदा ज़मीन चढ़ा के हमारा घोषित कर दिया वो जीवित रहे। ऐसा ही कानून होगा, यही कानून करता है। तो अधिकारियों से अधिकारी जो है तो क्या वेतन नहीं पाते, जो घूस लेके ऐसे दूसरे को हमारा घोषित कर देते हैं, काम करते हैं। ऐसा करना चाहिए अधिकारियों को। तो क्या लग रहा है इसमें किसकी लापरवाही? इसमें लापरवाही तहसीलदार है, पटवारी है, और जो जहाँ जहाँ कागज गए होंगे, जो ये गलत किया, दस्तखत किया, जो करे, सबको इसमें जो है तो इसके दोषी हैं, भागीदारी है। तब क्या चाहते हो आप? हम इंसाफ चाहते हैं कि हमारी ज़मीन दी जाए, और जो इनके जो गलत किया है इनके साथ जो है तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। कि दूसरे मेरे साथ तो किया है, लेकिन दूसरे कोई व्यक्ति गरीब के साथ अब ऐसा ना करे दोबारा। अब हम ये चाहते हैं। जी, कल दिनांक 29/1 को मेरे पास 2-3 लोग आए, उनमें से कल्लू उर्फ कन्नू कुशवाहा। उन्होंने अपना परिचय बताया कि हम पहले सीतापुर के निवासी हैं और बाद में हम रोजी रोटी के लिए कोठी सतना चले गए थे। और हमारी यहाँ भूमियाँ हैं, कई गाँव में हैं, लेकिन अभी एक भूमि पे हमने खतौनी लिया तो उसमें हमें मृतक दिखा करके और किसी फर्जी आदमी के नाम से वरासत अंकित करवा ली गई है। जिस नाम से वरासत अंकित करवाई गई है वो रैकवार जाति का है और हम कुशवाहा जाति के हैं। तो मेरे द्वारा पत्रावली का फिर अध्ययन किया गया। पत्रावली में ये पाया गया कि जो लाभार्थी है कुट्टू रैकवार,
उसका जन्म 1966 में होता है, पत्रावली में संलग्न आधार कार्ड के आधार पर, और उसके पिता कल्लूपुत्र रामधनी की मृत्यु 1959 में ही हो जाती है। समझ में ये नहीं बात आई कि पिता 7 साल पहले मर जाता है और बेटा 7 साल बाद पैदा होता है। और पत्रावली में देखा गया तो लेखपाल साहब ने अपने जो बयान अंकित किए हैं, ये वरासत का मैटर है। वरासत के मैटरों में हल्का लेखपाल को धरातल पर जा कर के अपनी रिपोर्ट देना चाहिए न्यायालय को, लेकिन उन्होंने अपनी रिपोर्ट पर आख्या पे लिखा है कि पत्रावली में संलग्न मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर कल्लूपुत्र रामधनी की मृत्यु 1959 में हो गई है, यानी कि धरातल के आधार पर नहीं, किसी जांच के आधार पर नहीं, जबकि ये गलत किया गया है। अगर जांच की जाती तो जानकारी हो जाती कि कल्लू वो नहीं बल्कि कल्लू ये व्यक्ति है। और इस प्रकार से लीपापोती करते हुए, भूमाफियाओं से संलिप्तता करते हुए और इस व्यक्ति की भूमि को कुट्टू रायकवार ने अपने नाम अंकित करा लिया है, जिसके लिए इन्होंने माननीय जिलाधिकारी महोदय को, उप जिलाधिकारी महोदय को और माननीय एसपी महोदय को इस बात के लिए दिया है कि अभियोग पंजीकृत करा करके और लाभार्थी तथा उसके साथ जो भी संलिप्त पाए जाए उनके खिलाफ अभियोग पंजीकृत करा करके दंडात्मक कार्रवाई करें। साथ में जिस न्यायालय से ये आदेश पारित हुआ है उसमें पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र भी तैयार कर लिया गया है और न्यायालय जैसे ही चालू होगा वहाँ प्रस्तुत कर दिया जाएगा। पीड़ित व्यक्ति को आरोप है कि भ्रष्टाचार के चक्कर में बिना जांच पड़ताल के की बेशकीमती जमीन दूसरन के नाम कर दी गई, जब बड़ी लापरवाही है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। चित्रकूट से पुष्पराज कश्यप, बुंदेली बौछार गिलाने। Eklavya University Damoh will guide you towards a bright future. 28 acres of lush green campus, largest campus of Bundelkhand, experienced and dedicated faculty. 50 future-ready courses taught in 12 different schools, separate courts and ground for sport, fully equipped lab and workshop, safe and fully equipped separate hostel for girls.